बड़े भाग्यशाली हैं मीन लग्न एवं मीन राशि वाले। क्यों? क्योंकि जब योगा योग आपके धन का स्वामी धन घर में ही स्वगृही हो और इनकम का स्वामी इनकम में ही स्वगृही हो और इन दोनों के बीच में या लग्न में लग्नेश हो जो गुरुदेव है इनकम में बैठे, तो फिर आप जान लिए इसे कहते हैं महालक्ष्मी योग। नव वर्ष जनवरी 2021 में आप महालक्ष्मी योग के साथ प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर धन की चिंता कैसे? धन संबंधित समस्याएं खत्म, धनवान बनने का योग शुरू। चूंकि योगा योग जनवरी में बहुत प्रबल है, इसलिए जनवरी माह में अनायास कहीं से भी कैसे भी बड़े धन की प्राप्ति। दूसरी महत्वपूर्ण बात है राहु देव पराक्रम भाव में बैठे हैं। पराक्रम की कमी नहीं, जो चाहे करना कर सकते हैं। हिम्मत आपके साथ है, पराक्रम आपके साथ है, संघर्ष आपके साथ है और कर्म स्थान आपका सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि वहीं पर सूर्य और शुक्र दोनों बैठे हैं और दोनों इस लग्न और राशि वालों की सबसे अशुभ घर के मालिक है। एक छठे रोग ऋण झगड़ा विवाद, एक अष्टम उतार चढ़ाव मृत्यु घर का स्वामी। यह क्या फल देगा आपके कर्म के प्रति, इसे हम लोग विस्तार से जानेंगे। योगा योग तो बहुत शुभ है, धनदायी है, फिर आगे क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहले बात यदि की जाए बिजनेस की, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। खास तौर पर जनवरी माह आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने जा रहा है, क्योंकि बिजनेस, इनकम और शरीर तीनों का मिलन इनकम स्थान में महालक्ष्मी योग के साथ। इसका अर्थ है आपकी बिजनेस धन देने का मशीन बन गया है। बहुत तेजी से, शीघ्रता से आप इस माह में काफी धन कमाने जा रहे हैं। कोई साइड इनकम काफी धन दे रहा है या नए कोई साइड इनकम अचानक बन जाएंगे जो बहुत धनदायी होंगे। यदि मीन वाले बिजनेस की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप की सोच रहे हैं, तो चूके ना, लेट ना करे, क्योंकि यह योग तो एक माह के बाद खंडित हो सकता है। इसलिए जनवरी में 14 तारीख के बाद यथाशीघ्र आप अपने नए बिजनेस का शुभारंभ कर दें। आप एक बार शुरू करके देखें, आपका बिजनेस आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। धन का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप धनदायी, जो भी पार्टनर है, आपको लगता है कि अगर इससे हमें धन प्राप्ति नहीं होगी, आप एक बार आजमा के देखें, वह धनदायी साबित होने वाला है। गुरु का दृष्टि भी बिजनेस स्थान पे है, तो बिजनेस नया जन्म लेंगे। पुराने बिजनेस की जितने भी परेशानियां हैं वो खत्म। ऐसे भी आपके बिजनेस बहुत अच्छे चलते आ रहे थे और अब उसमें 4 चांद लगने वाला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जॉब के लिए मीन राशि और मीन लग्न आपके लिए जॉब के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारी उतार चढ़ाव, टेंशन, परेशानी। कभी कभी आप जॉब छोड़कर, जो प्राइवेट सेक्टर में है, जॉब छोड़ करके बिजनेस की ओर मुख कर रहे हैं। यदि आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो आप निश्चित इससे कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस आपके लिए लाभदायक है। जॉब में भारी उतार चढ़ाव, छूटने की स्थिति, झगड़े, विवाद, मुकदमे तक बने हैं और अचानक परेशानी। सूर्य और शुक्र का मिलन तो जरूर आपके कर्म स्थान में है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा शुभता दिखती है, लेकिन वहां भी उतार चढ़ाव है। वहां भी लायबिलिटीज, बॉस की तरफ से परेशानी, अपने नीचे काम करने वालों की तरफ से परेशानी वहां बनी हुई है। बाधा विघ्न बने हुए हैं। इस बाधा विघ्न से निकलने के लिए आपको प्रतिदिन
स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें, जल चढ़ावे, रोली, अक्षत और लाल फूल डालकर। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लक्ष्मी जी की पूजा करें, आराधना करें पूरे जनवरी माह तक, आपके यह परेशानी दूर हो सकती है। शिक्षा की बात होती है तो आप जाने एक बात और, प्रमोशन में भी परेशानी, इंक्रीमेंट में भी परेशानी यह बनी हुई है। उपाय वही है। शिक्षा की जब बात हो तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छे योगायोग है। आपको उच्च शिक्षा प्राप्ति के योगायोग शुरू हो चुके हैं। शिक्षा संबंधित किसी तरह के उतार चढ़ाव, विघ्न बाधा थे, समाप्त। आपके कुछ शिक्षा ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि जिस शिक्षा से हमें रोजगार की प्राप्ति हो, ऐसे शिक्षा प्राप्ति शुरू करने का योग जनवरी में दिखता है। धनदायी शिक्षा, कर्मदायी शिक्षा, ऐसे पढ़ाई के योग शुरू हो रहे हैं और आपके शिक्षा में मन लगेंगे, बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा चलेगा। कोई रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छे परिणाम। जब देखते हैं कुटुंब और रिश्तों की बात, तो आपके कुटुंब आपके लिए धनदायी है, मधुरमय बने हुए हैं, उनसे रिश्ता अच्छे हैं, किसी तरह की परेशानी थी खत्म, और दाम्पत्य सुख में बहुत मधुरमय संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं। आपके जीवन साथी को नए सोर्स ऑफ इनकम की प्राप्ति, या आपकी पत्नी कोई नए सोर्स ऑफ इनकम शुरू कर सकती है या उन्हें जॉब मिल सकती है जनवरी में। यदि प्रयास कर रहे हैं पूर्व से तो जाने जनवरी में आपको जॉब मिलेगी। नए विवाह के लिए बहुत सुंदर योगायोग है। इसके लिए कोई संशय नहीं है कि मीन वाले 2021 में निश्चित विवाह करेंगे। जो विवाह योग्य है, जिनकी विवाह पेंडिंग है, जिनकी विवाह में विलंब हो रही है, 2021 पूरे वर्ष आपके लिए विवाह के लिए लाभदायक है। जनवरी में निश्चित प्रयास करें। यह तो योगायोग बहुत प्रबल है। 14 जनवरी के बाद आप जैसे बात करेंगे, अधिकांश मामलों में सफलता, विवाह संबंधित और विवाह भी मधुरमय। जब बात होती है संतान की, तो संतान की तरफ से अच्छे समाचार, गुड न्यूज़। कई बातें हैं जो वहाँ छुपी है। पहली बातें हैं संतान को कर्म प्राप्ति की तरफ से गुड न्यूज़, रोजगार की प्राप्ति का योग। आपके संतान विदेश जाना चाहते थे, बाहर जाएंगे, वहाँ से शुभ समाचार। शिक्षा में बहुत अच्छे कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं। किसी भी तरह की परेशानी संतान की तरफ से थी, खत्म। जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत सहजता से, सरलता से, लेकिन एक बात जरूर है, जनवरी में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, हो सकता है वह यदि 15 जनवरी को डेट मिला है तो समझिए 19 जनवरी को जन्म लेंगे, 20 जनवरी, कुछ अपने नियत समय से, फिक्स समय से आगे बढ़ के जन्म लेंगे। यह है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत भाग्यशाली और धनवान बच्चे जन्म ले रहे हैं। जो बच्चे जनवरी में जन्म ले रहे हैं वह कुबेर की भांति धनवान होंगे, यह तय है। जब बात होती है लव लाइफ की, प्रेम प्रसंग की, तो यहाँ कुछ छुपने वाली नहीं है। इस जनवरी माह में अनायास प्रेम प्रसंग नए बनेंगे, पुराने जो चल रहे हैं मधुरमय हैं। विवाह की बात हो रही है, निश्चित तौर पर आप 14 के बाद विवाह की बात कर सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं मधुरमय आपके प्रेम संबंध। लेकिन नए प्रेम प्रसंग निश्चित जन्म ले रहे हैं, उसका भविष्य भी अच्छा है। भविष्य में वह विवाह में बदल सकता है। प्रॉपर्टी की बात हो तो प्रॉपर्टी में आपको इस पूरे माह में हाथ नहीं डालने चाहिए। चौथा घर सूर्य और शुक्र से प्रभावित है, पूरी तरह से पीड़ित, इसलिए बच के रहें, प्रॉपर्टी के कार्य से बचे। बेचना चाहते हैं तो आप निश्चित बेच सकते हैं, वह आपके लिए लाभदायक। धन संचय इस माह में काफी होंगे, धन संबंधित समस्याएं खत्म, फंसे हुए धन की प्राप्ति, कहीं से अनायास आपके अटके हुए धन प्राप्त हो सकते हैं। धन के लिए तो यह महीना आपके लिए ही बना है
और पिता की तरफ से परेशानी, माता की तरफ से परेशानी, उनके स्वास्थ्य को लेकर टेंशन, तनाव बना है। विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर प्रयास करें। एक ही मकसद होगा, धन कमाना, विदेश जाके धन कमाना। आप जा सकते हैं। किसी तरह का मुकदमा चल रहा है, केस है, तो आप परेशान रहेंगे। इससे बचने के लिए आपको सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ावें और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। इससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन केस मुकदमा अभी खत्म नहीं होंगे, इस माह में आगे तक जाएंगे। और यदि हेल्थ वाइज कोई बात की जाए तो थोड़ा बहुत हेल्थ संबंधित समस्याएं जरूर है, लेकिन कोई गंभीर नहीं है। योग अच्छे है, सारे स्थिति अनुकूल है, तो फिर हेल्थ की चिंता क्या। लेकिन जिनको जॉब से संबंधित है उन्हें टेंशन, तनाव, परेशानी, डिप्रेशन बढ़ सकता है। आपको बस अपने मन पर यही नियंत्रण रखना है कि जो हो रहा है, चिंता नहीं करना है। यदि समझ में ना आवे, टेंशन बढ़े, डिप्रेशन बढ़े, तो आप सोमवार को चावल गरीबों को बांटे या खीर गरीबों को खिलाएं, लाभ मिलेंगे। या मृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। बाकी हेल्थ संबंधित कोई बड़ी समस्याएं नहीं है। रोग जो पुराने हैं वो खत्म भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन उग्र भी नहीं हो रहे। नए रोग की संभावनाएं बनती है, लेकिन कोई घातक नहीं है। तो इस तरह आप उपायों के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।